हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक यही है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, कौन है जो आपसे बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। और आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या इरादा है, क्या मकसद है इनका आपके पास कांटेक्ट करने का। ठीक है, और इनके ये भी जानेंगे कि ये कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गाइस 2 कार्ड रखे हैं। ठीक है, और 2 यहाँ मैंने पाइल रखी हैं। तो दोनों पाइल में आपके नेम इनिशियल लिखे हुए हैं और कार्ड जो है यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ करना है। जिस भी कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आपको वो कार्ड चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपके नेम इनिशियल हैं, मैं यहाँ रख रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं क्या है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो लोग किसी पास्ट पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग हो सकता है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने हो सकता है कि अपने पास्ट को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब आप न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप चाहते हो कि कोई न्यू पर्सन आए, कोई न्यू बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए। ठीक है, और आप भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हो। यस, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर नहीं, आपको कांटेक्ट करना चाहता है। हु विल कांटेक्ट यू, ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु विल कांटेक्ट यू। कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है। थैंक यू सो मच। मैं 3 कार्ड लूँगी यहाँ से। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं, अपने आप ही गिर गए। बॉटम से है सडन वेल्थ। ओके, 11 नंबर। पहले ये कार्ड गिरा था, गिफ्ट, बैड हेल्थ एंड फैमिली रूम। ओके, इस इंसान की एज 20+ या 30+ हो सकती है गाइस। ठीक है, मेल फीमेल जो भी ये इंसान है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 17, नंबर 31 या नंबर 4, नंबर 21 या नंबर 3। ठीक है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। यस, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो डॉक्टर हैं, हीलर हैं। ठीक है, नर्स हो सकते हैं। इस इंसान का लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट देना हो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा ना, ये कुछ आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहता है। एंड यहाँ पे फैमिली रूम की एनर्जी है। मे बी आप इस इंसान को जानते हो, मे बी आपकी फैमिली से हो सकता है ये इंसान, या आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या आपकी फैमिली इनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है। ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, इन दिनों हो सकता है आपको 777 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, या 1111 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं। और हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ओके, 3 कार्ड तीनों के लिए ये आ गया है यहाँ पे। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, डेफिनेटली विद द मैजिशियन आप इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये जो भी बंदा या बंदी है ना गाइज, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये इंसान आए आपकी लाइफ में। ठीक है, ये इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, अपनी बात कैसे मनवानी है ये इनको बहुत अच्छे से पता हो सकता है। इस इंसान का ऑरा, इस इंसान की एनर्जी एक मैजिशियन की तरह हो सकती है कि जो भी इंसान चाहता है ना वो उसको मिल जाता है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। मे बी ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जो आपके माइंड में हर वक्त रहता है,
ठीक है, कोई न्यू पर्सन ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एस ऑफ वैंड्स एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये इंसान को आप देख चुके हो, ठीक है, या तो ये फैमिली के थ्रू आप इस इंसान से मिल चुके हो, या कोई फैमिली फंक्शन में आप इस इंसान से मिल चुके हो, और आपको ये इंसान बहुत पसंद है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, ठीक है, या आप छोटे हो सकते हो इनसे। इस इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब सोर्ड्स, लेकिन आपको क्लियरिटी नहीं मिली है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको क्लियरिटी मिले। हो सकता है कि इनकी तरफ से अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली, और ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये सिंगल हो सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान सिंगल है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं गाइज। लेट्स सी और देखते हैं हु इज दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा कार्ड थे। ओके, ये आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। 2 ऑफ कप, ओ माई गॉड, एंड द एम्प्रेस। यस, ये जो भी इंसान है गाइज, ये आपका सोलमेट है। आपका सोलमेट है, आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ में। एंड द एम्प्रेस, ये इंसान जो भी है बहुत ही नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग होंगे, और मे भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपके बुरे समय में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करी, या आपने इस इंसान की बहुत ज़्यादा मदद करी जब इनकी हेल्थ ख़राब थी तब, और इस इंसान को तब से ही आपसे लगाव हो गया है, अटैचमेंट हो गया है। यस, विद द एम्प्रेस, ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत काइंड है, बहुत लविंग है, एंड वर्कोहॉलिक भी है बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे पेज की एनर्जी है, एंड यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ना एज का तो डिफरेंस है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद ये आपसे एज में बड़े हैं, ये सिंगल मदर भी हो सकती हैं, लेकिन आप इनसे एज में छोटे हो सकते हो अगर आप यहाँ मेल देख रहे हो तो, और अगर फीमेल हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, या बड़े हैं। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है। यहाँ पे एक बंदा या बंदी जो है सिंगल पेरेंट हो सकता है, और इस वजह से हिम्मत नहीं बन पा रही है आगे बढ़ने की, किस तरीके से एक्सप्रेस करें, क्या कहें क्या ना कहें, करेज की कमी आ रही है यहाँ पे। 10 ऑफ वैंड्स, ओके, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है गाइज, जिम्मेदारियाँ हो सकती है बहुत ज़्यादा, एंड जजमेंट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको जज किया हो कभी। हेरोफेंट, एंड द स्टार, ओके। यस, ये पर्सन हीलर है गाइज। 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपकी दुनिया में आए, ठीक है। आप इस इंसान को लेकर के, आप अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, और इस इंसान ने आपके लाइफ में आकर के आपको हील किया है विद द बैड हेल्थ एंड द स्टार कार्ड, ठीक है। इन्होंने आपको हील किया है, इन्होंने आपको अपने पास्ट से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मदद की है। ये वो इंसान है। ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो कि मैं कह रही थी, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, या एज का डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये ऑलरेडी मैरिड हो, या आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, टॉरस वर्गो, लियो और सैजिटेरियस, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है।
एक कार्ड और लूँगी मैं। हु इज़ दिस पर्सन? 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस, इस इंसान के लिए आपने अपने घर परिवार वालों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, ठीक है। इस इंसान को लेकर के आप इनको पसंद करते हो लेकिन आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। इन द लवर्स, दिस इज़ योर लवर। यस, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे चॉइसेस है गाइज। या तो आपके पास हो सकते हैं या इस इंसान के पास हो सकते हैं चॉइसेस। इनको चूज़ करना पड़ेगा, आप में या किसी और में, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है गाइज कि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आप सिंगल पेरेंट है, ठीक है, ये जो भी इंसान है सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, मदर या फादर, और इस इंसान के अंदर करेज की कमी आ रही है, मुझे ये भी फील हो रहा है। यस, हो सकता है कभी इस इंसान ने आपको जज किया हो, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आया था विद अ गिफ्ट कार्ड, तो अभी भी ये इंसान होपफुल है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो, ठीक है, ये इस इंसान ने अभी तक उम्मीदें नहीं खोई है। ये इंसान होपफुल है कि आगे जाकर की चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी, अब देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं और कब तक ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, ये भी देखेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 11 डेज़ लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 11 डेज़ या 11 वीक के अंदर अंदर पहले देखते हैं वाई दे कॉन्टेक्ट यू, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। द मून, यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी है गाइज। फियर है, डर है, 6 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल। यस, ये कोई मैरिड पर्सन है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैरिड पर्सन है। या तो आप मैरिड हो और आपको डर है इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं? एक तो ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मेल फीमेल जो भी ये इंसान है ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। और अब ये इंसान आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मे बी आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा केयर की इस इंसान की, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योर तरीके से आपके साथ में बिहेवियर किया है। लेकिन अब ये इंसान है ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। मे बी ये इंसान चाहता है आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, अगर आप ये कोई सिंगल पेरेंट है तो, ठीक है, ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स सी कब तक करेंगे ये इंसान आपको कांटेक्ट, ये भी देख लेते हैं कब तक ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। सिक्स ऑफ कप, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन में। एक कार्ड और लूँगी मैं एंड 8 ऑफ कप, ओके, एंड बॉटम से है 10 ऑफ कप। विद इन 10 डेज, 6 डेज या 8 डेज के अंदर अंदर, और अभी 8 पोर्टल भी चल रहा है गाइज, ठीक है। तो इस इंसान की सच्चाई आपके सामने रिवील होगी कि ये आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ निकल करके आता है। सोलमेट, यस, दिस इज़ योर सोलमेट, 2 ऑफ कप एंड द सोलमेट। ओके, ये इंसान आपका सोलमेट है गाइज। इनको नहीं फ़र्क पड़ता है अब कि लोग क्या कहेंगे। पहले हो सकता है कि ये इंसान सोच रहे थे बहुत ज़्यादा अपनी मदर के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में या समाज के बारे में, ठीक है, लेकिन अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इनकी नज़र में एक एम्प्रेस हो। आपका वो पहले वाला प्यार इस इंसान को चाहिए, पैशन, ओ माय गॉड, यस, पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, इमोशनली भी और फिज़िकली भी हो सकता है कि इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ओके,
गेटिंग टू नो ईच अदर। यस, ये आपको जानना चाहते हैं गाइस, ये आपको जानना चाहते हैं। और क्या है, ये आपको जानना चाहते हैं। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले आपके साथ में इस इंसान का रिलेशनशिप था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, किसी कारण की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, या इस इंसान ने आपसे दूर, ये इंसान चले गए, या तो इनकी खुद की फैमिली हो सकती है। और ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दें। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दें, क्योंकि ये वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। न्यू लव, एंड कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी है, और ये चीज़ मैंने आपको बोला भी था। ठीक है, कि जब से ये इंसान आपको देखा ना, तब से ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हैं, ये एडिक्टेड हैं आपके ऊपर। ठीक है, यस। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखें। ओके, हेलो जी ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है इस कार्ड को, या फिर ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ओके, इस इंसान की आईज़ ब्लू हो सकती है गाइस, कलर ब्लू हो सकता है। ठीक है, इनकी इनकी फेस की बात अगर मैं करूं तो जॉ लाइन बहुत शार्प हो सकती है। लिप्स की जो बनावट है वो भी बहुत खूबसूरत है। लंबी नोज़ हो सकती है इनकी। ठीक है, तीखे तीखे, और इनकी चिन पे, ठीक है, इनकी ठुड्डी पे ना जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा गड्ढा, हाँ, थोड़ा गड्ढा होता होगा यहाँ बीच में। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना, इस तरीके से। मे बी इस इंसान के ब्राउन हेयर हो सकते हैं। ठीक है, लुक डीप विथ योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ अ डीप एज द ओशन। ओके, डेफिनेटली इस इंसान की आंखें जितनी गहरी है ना, उतना ही गहरा इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है। ओके, और ये चाहते हैं कि आप इनके दिल में झांक करके देखिए ये सारी चीज़ें। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं? हु विल कांटेक्ट यू सून। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ मदर यूनिवर्स, मुझे 3 कार्ड चाहिए, मुझे 3 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड थे उसके साथ में। इम्प्रिजनमेंट, ऑफिशियल पर्सन। प्लीज मदर यूनिवर्स एक कार्ड और देंगे। 1 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड गिफ्ट। ओके, बॉटम से है ग्रेट फॉर्चून। 26 इनकी एज हो सकती है, 29 हो सकती है, 22 हो सकती है, ये 20+ हो सकते हैं, ये बंदी जो भी है। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन नज़र आ रहा है। ठीक है, मे बी ये आर्मी से हो सकते हैं, मिलिट्री में। ठीक है, इस तरीके का यूनिफॉर्म पहनते होंगे, बहुत सारे मेडल इन्होंने जीते होंगे, बहुत डिसिप्लिन वाले मुझे ये इंसान लग रहे हैं। ठीक है, टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, टाइम से अपने काम पे जाना। यस, हायर अथॉरिटी फिगर पे मुझे ये इंसान लग रहे हैं। हो सकता है इनके अंदर ये बहुत से लोगों को लीड भी करते हो, लीडरशिप क्वालिटी मुझे लग रही है इस इंसान के अंदर है, और बहुत स्टेबल पर्सन है। ठीक है, बहुत स्टेबल है, साथ ही ये इंसान बहुत इमोशनल भी है गाइज। ठीक है, बहुत इमोशनल है। एंड इम्प्रिजनमेंट, मुझे लग रहा है कि ये इंसान स्टक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो स्टक है आपके ऊपर, क्योंकि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ़र करना चाह रहे हो। ये इंसान मुझे पता नहीं क्यों, किसके लिए ऐसे फीलिंग्स आ रही है कि ये बोलते बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी के सामने।
ठीक है। यस, ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है। लेट्स सी, चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। 11 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, यस 8 नंबर। 8 पोर्टल है यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। 2 + 6 8, 1 + 7 8, तो अभी 8 पोर्टल भी चल रहा है। ओके, तो 8 पोर्टल में क्या होता है, सामने वाले इंसान की सच्चाई रिवील होती है। ठीक है, मे भी कोई है जो आपको पसंद करता है और अब अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रिवील करना चाहता है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस। ओके, यस, मैंने बोला था ना ये कम बोलते होंगे। ठीक है, बहुत कम बोलते हैं। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ वैंड्स। ये जो भी बंदा या बंदी है ना गाइज, एक तो बहुत स्टेबल हैं, ठीक है, साथ ही ये इंसान साइकिक हो सकते हैं या इनको टैरो रीडिंग देखना बहुत पसंद होगा। एंड विद द हाई प्रिस्टेस मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप इस इंसान को जानते हो, आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यहाँ पे भी ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। डेस्टिनी आप दोनों को मिला करके रहेगी या मिला चुकी है, लेकिन आप दोनों समझ नहीं रहे हो या आप थोड़े सिक्रेटिव हो रहे हो। ये भी मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है एक दूसरे के साथ में, किसी बात को लेकर के कोई बहसबाजी हुई है। लेट्स सी, देखते हैं। ये इंसान डिसेप्टिव हो सकते हैं, थोड़े अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो, छुपाते हो आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल, यस, ये वो इंसान है जिसकी तरफ आपने तो इक्वल गिव एंड टेक किया था, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिला नहीं गाइज। ओके, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिला नहीं। यस, ये इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज भी बहुत ज़्यादा आए हों आपके अंदर या आपकी लाइफ के अंदर। यस, द सन, खुशियाँ, न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आए थे, जिसके आने से आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। आप इस इंसान को देख करके बहुत खुश होते हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द सन कार्ड। आपकी लाइफ में रोशनी भर दी इस इंसान ने, या आपने इस इंसान की लाइफ में रोशनी भरने का काम किया है। आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, लुक एट दिस, क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल। यस, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, और ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है इस इंसान के साथ आपका मिलना। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे गाइस, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ये इंसान आपके। मैं इसको अलग नहीं रखूँगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, दोनों ही, आप दोनों ही स्टेबल हो बहुत ज़्यादा। मे भी इंसान चैरिटी वगैरह भी करते हो और आप भी करते हो। ओके, मे भी ऐसी जगह कहीं आप मिले हो इस इंसान से जहाँ आप भी गए थे और ये भी गए थे चैरिटी करने के लिए स्पेशली, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नज़र आ रहा है। डेविल, ओके, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, आपकी तरफ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हैं। दूसरी चीज़, मे बी इस इंसान को एडिक्शन भी हो सकता है किसी चीज़ का। मे बी ये इंसान ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो। ठीक है, एस ऑफ कप, वाह, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज, जो आपके ही तरह स्टेबल भी है और आपको पा करके ये इंसान बहुत खुश है, या आपसे बात करके ये इंसान बहुत खुश है। डेस्टिनी में लिखा था आप दोनों का मिलना, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में ही, पहली बार में ही आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े
ठीक है, पता नहीं क्यों किसके लिए मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत बुरी तरीके से आर्गुमेंट हुए हैं। एंड हैंग्ड मैन, यस, ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जिसके ऊपर आप स्टक हो, जो आपको लटका करके चला गया, कभी अपना लव ऑफर नहीं दिया। ठीक है, आपको लगा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन कभी इस इंसान ने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। यस, एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सो मेनी किंग्स। यहाँ दो लोग हैं, दो लोगों की वाइब आ रही है गाइस। एक तो वो इंसान है जो आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं और आप इंट्यूटिवली उस इंसान की एनर्जी पिक कर पा रहे हो। और दूसरा वो है जो जिसके ऊपर आप स्टक हो, लेकिन इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड रहा है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, ये प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं कि ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वैसा करूँगा तो क्या होगा, इस तरीके की एनर्जी है। एक तो कोई न्यू पर्सन है जो आपसे बात करके बहुत खुश है, आपको अपना मान रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप इनके लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं, और ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। एंड दूसरा जो बंदा है ना, ये इसके ऊपर आप स्टक हो। यस, और इनका बिहेवियर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड है, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस इंसान ने। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लैरिटी नहीं है आपको इस इंसान को लेकर के। अगर ये पास्ट पर्सन है, क्योंकि यहाँ दो लोगों की एनर्जी आ रही है, एक न्यू पर्सन की, एक पास्ट पर्सन की, इस इंसान को लेकर के आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है गाइस। लेट्स सी, एक बार मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड नहीं है, जो आपको कॉल करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप, ओके, यस, ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं गाइस। मे बी इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, ये चीज़ भी हो सकता है, या आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन कर दिया। मुझे ये न्यू पर्सन के लिए लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पास्ट पर्सन के लिए स्टक हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक आए, आप चाहते हो कि उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़, न्यू बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो। ओके, एंड 3 ऑफ कप, आप उस इंसान के साथ में रियूनियन में आना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो न्यू पर्सन आया है ना आपकी लाइफ में, उसको आपने फ्रेंड जोन किया हुआ है, उससे आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। यस, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। ओके, बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, क्वीन ऑफ कप। एक तो वो इंसान है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है और वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइस पास्ट में, और एक कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आप स्टक हो। मे बी ये जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो आए हैं, वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए आए हैं। ठीक है, खुशियाँ लेकर के आएंगे और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं, लेकिन आप पास्ट पर्सन के ऊपर अटके हुए हो। ये न्यू पर्सन आपको ऑफर देने के लिए रेडी है, लेकिन आप पास्ट पर्सन के ऊपर स्टक हो और आपने इस न्यू पर्सन को फ्रेंड जोन किया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, कैंसर है। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ठीक है, लेट्स सी, अब देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। ज़्यादा कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं। क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप दिखाता मुझे। ये इंसान अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से ट्रीट करते हो इस इंसान को, इनको बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग हो इनकी नज़र में। ठीक है, लेट्स सी, द फूल, यस, द फूल है यहाँ पे। द फूल का मतलब होता है ज़ीरो। ठीक है,
माने कि एक नई शुरुआत करना, एक न्यू बिगिनिंग करना। ओके, तो ये इंसान हो सकता है कि अपने पास्ट से निकलने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने पास्ट में ही अटके हुए हो, ठीक है। जो सिनेरियो आपसे रेजोनेट कर रहा है उसी को पिक करें। ये इंसान है ना, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। द फूल, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, आपको खोना नहीं चाहते, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और देखते हैं वाई, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे है इस वक्त, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। आप अपनी एनर्जी से इस इंसान के सामने हाइड कर रहे हो, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो इनसे। और ये इंसान को लग रहा है कि इनसे कुछ गलती हो गई है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रू इंटेंशन क्या है? 4 ऑफ कप। इनकी इंटेंशन यही है कि आप कुछ भी करके अपनी जो फीलिंग्स है, अपना जो प्यार भरा कप है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन आपका ध्यान पास्ट की तरफ है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ, यस, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? स्टार। ओके, ये इंसान होपफुल है गाइस, ये होपफुल है, आपको लेकर के विश कर रहे हैं, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। और ये इंसान हिम्मत करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये अभी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं। और क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के? नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, स्लो मूविंग है, लेकिन ये आएंगे तो बहुत स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड द मैजिशियन, यस, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको पाना चाहते हैं। और ये बंदा या बंदी जो भी है, ये न्यू पर्सन जो है, ये टोटली सिंगल है, लेकिन ये जगल कर रहे हैं। जगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो और इनको समझ नहीं आ रहा है। ये क्रॉस रोड पे है ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। यहाँ पे एरीज एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ देखते हैं क्या निकल कर के आता है आपके लिए। प्लेफुलनेस, ओके, यस, इस इंसान के साथ में ना, इस इंसान ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। इनको बहुत वो पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं, या फिर ये आपके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, रोमांटिकली या फिर वैसे भी। डिसेप्शन, यस, डिसेप्शन, आप हाइड कर रहे हो, ठीक है। आप इस इंसान के सामने ऐसे शो कर रहे हो जैसे आप इनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, ट्रस्ट, मे बी आपको इस इंसान को लेकर के कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि पास्ट से आप अभी भी निकल नहीं पाए हो, पास्ट में आप अभी भी स्टक हो, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि इस इंसान का जो ये बिहेवियर है प्लेफुलनेस वाला, एंजॉय करना या बातें करना, इस तरीके की फन रिलेटेड बातें करना, आपको हंसाना, आपको अच्छा फील कराना, आप कहीं ना कहीं डिसेप्शन के एनर्जी में हो कि जो करना है करो, मैं तो अपनी फीलिंग्स नहीं बताने वाली या नहीं बताने वाला। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप दोनों के बीच में रिलीजियस का भी फैक्टर हो, अलग अलग कास्ट कल्चर रिलीजन से हो आप लोग, ओके। इस वजह से भी आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं गाइस, आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं और अपने बारे में सारी बातें ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। केमिस्ट्री, यस, ये इंसान अट्रैक्ट है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपके साथ में इस इंसान को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। एंड बॉटम से है कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस, या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जो भी इंसान है आपका सोलमेट है गाइस, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है।
यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी निकल करके आई है, एक न्यू पर्सन, एक पास्ट पर्सन। न्यू पर्सन जो है आपका सोलमेट है। लेट्स सी कब तक आपकी और इनके बीच में कांटेक्ट होगा, ये भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड है, कब तक ये आपको कांटेक्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, ओके। द टावर, एंड 6 ऑफ वैंड्स। एक बार मैं ये देखूंगी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक से। द वर्ल्ड, चैरियट। यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये इंसान, जैसे कि आप इस इंसान के सामने अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान है ना चाह करके भी इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। हालांकि इनके पास चाबी रखी हुई है, ये चाहे तो खोल करके दरवाजे को निकल सकते हैं बाहर, लेकिन पहले ही आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। मे बी आप इस इंसान से इंटरनेट के थ्रू मिले हो और ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे पहले तो, क्योंकि हो सकता है दूरियां हो आप दोनों के बीच में, या जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। ओके, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये बंदा या बंदी जो भी है विद इन 5 डेज, 5 वीक, ओके। कुछ लोगों के लिए 21 डेज के अंदर अंदर या 10 डेज के अंदर अंदर आ सकते हैं, 6 डेज के अंदर अंदर या 6 वीक के अंदर अंदर अचानक से भी आ सकते हैं ये इंसान, ओके। यस, एक्शन की भी एनर्जी है यहाँ पे, द चैरियट। 7, एक हफ्ते के अंदर अंदर भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो और कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।